दोस्तों, 60 और 70 के दशक में राजश्री ने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी। राजश्री ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर फैंस के दिलों पर राज किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी और सिर्फ कुछ ही फिल्मों के बाद उनका शुमार चोटी की अभिनेत्रियों में किया जाने लगा। लेकिन अचानक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। राजश्री, जिनका पूरा नाम राजेश्वरी शांताराम है, राजश्री लोकप्रिय फिल्म निर्माता वी शांताराम और उनकी दूसरी पत्नी एवं अभिनेत्री जयश्री की बेटी है। वहीं उनके भाई किरण शांताराम मुंबई के पूर्व शेरिफ थे। राजश्री का जन्म 8 अक्टूबर साल 1944 को मुंबई में हुआ था। राजश्री को बचपन से ही फिल्मी दुनिया अपनी ओर आकर्षित करने लगी। वो मम्मी पापा की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उनकी फिल्मों को देखकर डांस किया करती थी और डायलॉग बोला करती थी। वी शांताराम और जयश्री को बेटी की इस प्रतिभा पर नाज था, इसीलिए बचपन से ही राजश्री को हर तरह के डांस की तालीम दी जाने लगी और देखते ही देखते राजश्री नृत्य में पारंगत हो गई। जब राजश्री की उम्र 10 साल की हुई तो पिता वी शांताराम ने अपनी टैलेंटेड बेटी के लिए साल 1954 में एक फिल्म बनाई, सुबह का तारा। इस तरह इस फिल्म से राजश्री ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हिंदी सिनेमा में एंट्री की। इसके बाद साल 1961 में राजश्री फिल्म स्त्री में नजर आई, जिसमें इनके पिता वी शांताराम और एक्ट्रेस संध्या मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में राजश्री के कई खूबसूरत डांस स्टेप्स भी थे, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। राजश्री के अपने पिता के साथ भी कुछ बेहतरीन संवाद थे, जिसे राजश्री ने बखूबी बोला और अपनी प्रतिभा से सबको अवगत कराया। इसके बाद साल 1963 में 19 साल की उम्र में किशोर साहू निर्देशित राजश्री की 2 फिल्में आई। इनमें एक फिल्म थी गृहस्थी, जिसमें राजश्री ने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इनकी दूसरी फिल्म थी घर बसा के देखो, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म रही। फिर राजश्री ने 20 साल की उम्र में साल 1964 में एस.जी. नारंग की फिल्म शहनाई में काम किया, जिसमें इनके अपोजिट थे विश्वजीत चटर्जी। इस फिल्म का एक गाना इस कदर चर्चित हुआ कि सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस गाने में राजश्री की खूबसूरती और अदाओं ने सबको अपना दीवाना बना दिया। इस फिल्म का गाना न झटको जुल्फ से पानी आज भी काफी फेमस है। इस तरह राजश्री ने बचपन से ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी। राजश्री ने गृहस्थी, घर बसा के देखो, नवरंग और स्त्री जैसी फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। अब इनके पिता ने बेटी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी फिल्मों में उतारने की सोची और एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने। पिता वी शांताराम की साल 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से राजश्री ने बतौर अभिनेत्री डेब्यू किया था। इस फिल्म में वह हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के साथ नजर आई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अभिनेत्री को उनकी अदाकारी के लिए सराहा भी गया। इस फिल्म से एक्टर जितेंद्र ने लीड एक्टर के तौर पर फिल्मों में कदम रखा था। फिल्म सुपरहिट रही और राजश्री हर तरफ छा गई। इस फिल्म में उनके डांस और अभिनय ने सबको अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद तो राजश्री के पास फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई और हर एक एक्टर इनके साथ काम करने को बेताब नजर आने लगा। इसके अगले साल यानी साल 1965 में राजश्री की 2 फिल्में रिलीज हुई, दो दिल
और जानवर। फिल्म जानवर में राजश्री ने शम्मी कपूर के साथ काम किया और इनकी जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। फिर साल 1966 में राजश्री की 2 और फिल्में रिलीज हुई, सगाई और मोहब्बत जिंदगी है। फिल्म मोहब्बत जिंदगी है में राजश्री के साथ धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म हिट रही और राजश्री के करियर को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। फिर साल 1967 में राजश्री की 3 फिल्में आई, जिनमें से एक थी गुनाहों का देवता। इस फिल्म में राजश्री के अपोजिट जितेंद्र ने एक बार फिर से काम किया। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई, अराउंड द वर्ल्ड। इस फिल्म की शूटिंग जापान, यूरोप और अमेरिका के कई लोकेशंस पर हुई थी और इसी दौरान राजश्री की मुलाकात अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों मिलने लगे। देश और धर्म के बैरियर को तोड़ते हुए दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। हालांकि कुछ सालों तक राजश्री फिल्मों में काम करती रही और इसी बीच ग्रेग अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में जुट गए। साल 1968 में राजश्री की 2 फिल्में रिलीज हुई, सुहागरात और ब्रह्मचारी, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म सुहागरात में एक बार फिर से राजश्री ने अभिनेता जितेंद्र के साथ काम किया और ये जोड़ी फिल्मी पर्दे पर खूब जमी। तो वहीं इसी साल की दूसरी फिल्म ब्रह्मचारी में अपने शानदार अभिनय से राजश्री ने खूब लोकप्रियता बटोरी। ब्रह्मचारी को उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसने उस दौर में लाखों दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने में कामयाबी हासिल की थी। राजश्री की लोकप्रियता दर्शकों के बीच बढ़ती जा रही थी। राजश्री ने उस दौर के कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें शम्मी कपूर, जितेंद्र, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, विश्वजीत चटर्जी और अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकार शामिल रहे। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था शम्मी कपूर जी के साथ काम करने में। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि शम्मी कपूर के साथ काम करने में इसीलिए मजा आता था क्योंकि वो खूब हंसाते थे, बहुत जोवियल शख्सियत के मालिक थे। शम्मी कपूर का सुपरहिट सॉन्ग लाल छड़ी मैदान में खड़ी आपने भी सुना होगा। ये गाना बहुत हिट था अपने समय में। इस गाने में शम्मी कपूर और राजश्री मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। जानकार ये बताते हैं कि फिर अचानक ये खबर आई कि राजश्री अपने दोस्त ग्रेग चैपमैन से शादी करने वाली है और फिर वो फिल्में करना छोड़ दे। और हुआ भी कुछ ऐसा। राजश्री ने अपने घर वालों की मर्जी से ग्रेग से शादी की। पूरे भारतीय रीति रिवाज से इस शादी के समारोह 5 दिनों तक चलते रहे। खूब धूमधाम से इस शादी का आयोजन किया गया था और फिल्मी दुनिया के लोग भी इसमें शरीक हुए। शादी के बाद राजश्री फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने पति के साथ अमेरिका चली गई और पहले से बन रही इनकी एक फिल्म को भी अधूरा छोड़ दिया गया। ये फिल्म थी नैन मिले चैन कहाँ और इसमें राजश्री के साथ हीरो थे एक्टर धर्मेंद्र। राजश्री को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म नैना में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के साथ देखा गया था, जो इनकी शादी से पहले शूट की गई और बाद में रिलीज हुई। इसके बाद राजश्री कभी फिल्मों में नजर नहीं आई और सिनेमा जगत से हमेशा के लिए दूरियां बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल राजश्री पिछले 30 सालों से लॉस एंजल्स में रह रही और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम चंद्रिका है। अमेरिका में ही राजश्री ने अपने पति के साथ कस्टम कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। राजश्री अब एक
सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के तौर पर जानी जाती है, लेकिन हाँ, फिल्मों के प्रति अपने लगाव के चलते इन्होंने वहां इससे जुड़े कुछ काम भी किए, जिनमें हॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट है। एक लैंटर्न और टेंटेड लव एंड मॉनसून में राजश्री ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। वहीं इनकी बेटी चंद्रिका ने भी इंग्लिश फिल्म वाइल्ड कैक्टस में प्रोडक्शन असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। अभिनेत्री राजश्री अब 80 साल की हो चुकी है और अपनी जिंदगी को पूरी खूबसूरती से जी रही। कहा जाता है कि राजश्री ने जब से अपना डेब्यू किया, उन्होंने एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं दी। उनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने हर किसी का दिल जीता। अपने दौर में वो डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन चुकी थी। हालांकि फिर भी उन्होंने प्यार और विदेश में जाकर बसने के चक्कर में अपना फिल्मी करियर पीक पर छोड़ दिया। भले ही राजश्री का करियर बहुत छोटा रहा और उन्होंने कम ही फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनके द्वारा की गई फिल्में आज भी यादगार है और उनमें निभाए गए इनके किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपने फेवरेट कलाकारों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को।